Good morning everyone. Today's topic for video lecture is genetic pattern of common pediatric disorders. तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि जेनेटिक्स क्या होती है. जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जीन्स का, जेनेटिक वेरिएशंस का और हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं. जीन वो सम स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं. तो जेनेटिक्स में हम जीन के बारे में, अगर वो सपोज़ जीन में कुछ चेंजेस हैं, कुछ वेरिएशंस हैं, उनके बारे में जी और हेरिडिटी के बारे में हम स्टडी करते हैं. अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक डिज़ॉर्डर्स क्या होते हैं. जेनेटिक डिज़ॉर्डर्स जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा जीनोम की में एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकते हैं. स्पेशली ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं या ये जेनेटिक डिज़ॉर्डर्स जो होते हैं वो कंजेनाइटल होते हैं, मतलब कि जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं. और बहुत सारे जेनेटिक डिज़ॉर्डर्स जो हैं तो रेयरली अफेक्ट करते हैं 1000 मिलियन पीपल्स में किसी एक को में ऐसे केसेस देखने को हम मिलते हैं. अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक डिज़ॉर्डर्स जो होते हैं उसके कारण क्या हैं, किस वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. जो तो सबसे पहले ये है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स से रिलेटेड जो भी डिजीज़ेज़ हैं तो वो जो डीएनए होता है उसके होल पार्ट में भी हो सकता है या होल पूरे डीएनए में भी वो देखा जा सकता है और उसके सम पार्ट में भी देखा जा सकता है. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं तो उसका सबसे पहले तो ये इडियोपैथिक है कि कई सारे कारण तो पता ही नहीं है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो क्यों जाते हैं. नेक्स्ट ये है कि जो जीन हैं उनमें म्यूटेशन होना सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी कारण से अगर वन जीन म्यूटेशन हो जाता है, किसी भी एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स काज कर सकते हैं. या एक से ज़्यादा जीन हैं, जैसे मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है तो इसमें मल्टीपल जीन जो हैं उसमें म्यूटेट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं. या कम्बिनेशन ऑफ जीन म्यूटेशन हो तो उसकी वजह से भी देखने को मिलते हैं. या सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे रेडिएशन वगैरह है, हार्मफुल सब्सटेंसेस वगैरह हैं तो इनका यूज़ है, तो इनकी वजह से भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं. या कोई भी ऐसा कारण जिनकी वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो डैमेज हो जाएं या उनके नंबर में चेंजेस आ जाएं. आमतौर पर जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं उनमें 46 मीन्स की 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे कारण जिनकी वजह से वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो डैमेज हो जाएं या उनके नंबर में चेंजेस आ जाएं तो या कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जिनको वो कैरी करने लगे तो ये कारण हो सकते हैं कि बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स के. अब हम क्लासिफाई करते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितने प्रकार के होते हैं. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कई सारे टाइप्स होते हैं. पहला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स, सोमैटिक सेल म्यूटेशंस. इनके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो जैसे कि इसको अदर क्लासिफाई भी किया गया है. तो जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब कि सिंगल जीन डिसऑर्डर. तो इसमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो हैं तो वो इट इज़ ड्यू टू ट्रेडिशनल मोड ऑफ इनहेरिटेंस. तो इसमें भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं कि जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो गया और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो गया. इन सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू नॉन ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो इसमें है कि मोसेसिज्म हो गया, जीनोमिक इम्पेयरिंग हो गया या यूनिपेरेंटल डिसोमी हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ अनस्टेबल म्यूटेशन हो गया या साइटोप्लाज्मिक या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस हो गया.
अब हम बात करते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जैसा कि क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि सिंगल जीन डिसऑर्डर्स जो होते हैं उन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये कंडीशन तब होती है कि जब एक सर्टेन जीन जिसको हम कारण मानते हैं कि डिजीज़ का कारण है, तो वो कैरी करता है और उसकी वजह से उस जीन की वजह से डिसऑर्डर होता है, तो इसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसका कारण ये हो सकता है कि वो जो सिंगल जीन है जो जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है, तो वो डैमेज है या उस चीज़ को वो कैरी कर रहा है, या फैमिली में हिस्ट्री है उन कंडीशंस को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को वो बच्चों में ले करके आ रहा है। नेक्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं तो इसमें मोस्टली इसका कारण ये होता है कि फॉल्स इन सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल या नॉन एंजाइम प्रोटीन्स। जो भी स्ट्रक्चरल या नॉन एंजाइम प्रोटीन्स हैं, तो उनका सिंथेसिस में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन का कारण होता है। तो इस तरह की डिसऑर्डर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एलील में जो नॉर्मल जीन है वो अफेक्टेड होता है। जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न है, तो इसमें अगर पेरेंट्स में सपोज़ कोई भी एक, जैसे फादर को कंडीशन है लेकिन मदर को कोई कंडीशन नहीं है, तो फादर में नॉन वर्किंग जीन होगा, और तो जब इन पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे तो उनमें 50% चिल्ड्रन ऐसे हो सकते हैं, मतलब चांसेस हैं कि उनके पास कोई कंडीशन नहीं हो, और 50% चांसेस हैं कि उन्हें कंडीशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं, तो उनको हम ऐसे होमोजाइगस स्टेट में जो अगर एलील में म्यूटेशन है तो उससे हम इसको मैनिफेस्ट करते हैं कि जैसे इसमें इसका भी कारण है कि एंजाइम प्रोटीन्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं, तो ये म्यूटेशन का कारण होता है, या इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, तो इसकी वजह से भी ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन हो सकता है, के कारण ये हो सकता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न है, तो सपोज़ पेरेंट्स में दोनों कैरियर हैं लेकिन उन्हें कंडीशन नहीं है, सिम्टम्स उसमें नहीं दिख रहे हैं, तो इनके जो बच्चे होंगे तो उसमें 75% ऑफ चिल्ड्रन मतलब ऐसे चांसेस हैं कि बच्चों में कोई कंडीशन नहीं है, और 25% चांस है कि जो बच्चा है उसमें कंडीशन प्रेजेंट होगी। अब हम बात करते हैं एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। जनरली जो होता है मेल में एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें एक्स लिंक मतलब कि कोई भी जीन जो है वो एक्स जो है वो कैरी कर रहा है, तो मेल ही अफेक्टेड होगा, और जो उसकी डॉटर है वो कैरियर होंगी, क्योंकि एबनॉर्मल फादर से अगर मतलब कि फादर कैरियर था और अनअफेक्टेड फादर था और कैरियर मदर थी, लेकिन जब उनके बच्चे होंगे तो सन जो है वो अनअफेक्टेड हो सकता है, डाटर जो है वो अनअफेक्टेड हो सकती है, और एक डाटर का चांस ये है कि वो मतलब कैरियर डाटर हो सकती है, और एक सन का जो है वो जैसे मेल अगर बेबी जन्म लेता है तो चांसेस हैं कि वो अफेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। इन डिसऑर्डर्स को जैसे कि अगर मैं इस तरह से हम मैनिफेस्ट करेंगे कि जो फीमेल्स हैं उनमें XX क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इट इज़ एन डोमिनेंट जीन। तो अगर इसमें फैमिलीज़ में अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है तो अगर उनके जो बच्चे होंगे तो उनमें चांसेस हैं कि फीमेल्स जो हैं वो अफेक्टेड हो सकती हैं।
जैसे कि अनअफेक्टेड फादर हैं और अफेक्टेड मदर्स हैं, तो उनका जो सन है तो अनअफेक्टेड भी हो सकता है और अफेक्टेड सन भी हो सकता है, और ठीक वैसे ही अफेक्टेड डॉटर भी हो सकती है और अनअफेक्टेड डॉटर भी हो सकती है। ओके, टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। आई डू होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।